सभी को जय भीम जय संविधान दोस्तों। आज हम भारत का संविधान का आर्टिकल 168 को प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि इस भाग में यानी कि भारत का संविधान के अंदर टोटल 22 भाग है और 12 शेड्यूल्स है, तो प्रीएम्बल भी इसमें आता है। तो हम भाग 6 के अंदर 152 से लेके 237 आर्टिकल आता है। अभी आर्टिकल जैसे कि 168 इससे ये चैप्टर स्टार्ट होता है, तीसरा चैप्टर है। इसमें पढ़ते 1 2 3 द स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य का विधानमंडल। आर्टिकल 168 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट्स। क्लोज 1 फॉर एवरी स्टेट there shall be a legislature which shall consist of the governor and subclause A in the states of Andhra Pradesh, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, and Uttar Pradesh 2 houses. Subclause B in other states 1 house. Clause 2 where there are 2 houses of the legislature of states and shall be known as the legislative council and the other as the legislative assembly, and where there is only one house it shall be known as the legislative assembly. ये स्पष्ट करता है, तो हिंदी में भी पढ़ देते हैं कि राज्यों की विधानमंडल की गठन। खंड 1 प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और उपखंड को बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्यों में 2 सदन से, अन्य उपखंड का अन्य राज्यों में 1 सदन से मिलकर बनेगा। खंड 2 जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन है वहाँ एक सदन का नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधानसभा होगा, और जहाँ केवल एक ही सदन है वहाँ उसका नाम विधानसभा होगा। ये है आर्टिकल 168। तो आर्टिकल 169 abolition or creation of legislative council in states. Clause 1 notwithstanding anything in article 168, parliament may by law provided for the abolition of the legislative council of a state have such a council, or for the creation of such a council in the state have no such council if the legislative assembly of the state passes as a resolution to that effect by a majority of the total membership of the assembly and by majority of not less than 2/3 of the member of the assembly present and voting. Clause 2 any law referred to the clause 1 shall contain such provision for the amendment of this constitution as may be necessary to give the effect to the provision of the law, and may also contain such supplemental, incidental and consequential provision as Parliament may deem necessary. Clause 3 no such law as phrased shall be demanded to be an amendment of this constitution for the purpose of Article 368.
अभी के लिए यहीं पे रुकते हैं। साधुवाद, जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, आर्टिकल 169 हिंदी में राज्य में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन, यानी कि हम इंग्लिश में ये पढ़े थे, अबोलिशन एंड क्रिएशन, यानी कि अभी पढ़ देते हैं। अनुच्छेद खंड 1, अनुच्छेद 168 में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्यों में विधान परिषद के उत्साधन के लिए ऐसा राज्य में जिससे विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी, यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आवश्यक संकल्प विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दी गई है। तो जो भी विधानसभा में मेंबर प्रेजेंट होते हैं वोटिंग करने के लिए, वहाँ पर 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, तब वहाँ पर खंड 3 में कह रहा है, खंड 2 में पढ़ देते हैं। खंड 1 में निर्दिष्ट किसी विधि के इस संविधान के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होगी जो उस विधि के उपबंधों के प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो तथा ऐसे अनुपूर्वक, अनुष्ठांगिक और परिणामी उपबंध भी अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। खंड 3, पूर्ववर्ती प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। आर्टिकल 368 में संशोधन के लिए दिया गया है कि वहाँ पर भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी यही कहा है कि इसको और तरह से और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए जो संविधान में उपबंध दिए गए, तो इसी के लिए वो आर्टिकल दिया है कि और सही ढंग से इसको संचालित किया जाए। तो ये आर्टिकल 168। अभी के लिए यहीं पे रोकते हैं। सभी को साधुवाद, जय भीम, जय श्री राम। अब मैं पुनः ये कहता हूँ कि संविधान किस ओर ले जाता है? नेशनलाइजेशन, सभी संसाधनों को राष्ट्रीयकरण, सभी संसाधनों को सरकार के नियंत्रण के अधीन। कुछ भी प्रॉपर्टी, सब जो प्रॉफिट होता है, जो लाभ होता है, सरकार के पास जाना चाहिए, ना कि किसी इंडिविजुअल के पास, क्योंकि वहां पर इंडिविजुअल के पास जा रहा है तो वो उसका दुरुपयोग कर रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिए गए हैं तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि आर्टिकल 38, 39, 40, 41 पढ़ेंगे ना, वहाँ पे संपत्ति को एकत्रित होने के लिए मना करता है। आर्टिकल 38 का खंड 2 भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर व्यक्ति व्यक्ति को बीच में इनइक्वलिटी को कम करना है। आर्थिक हो, सामाजिक हो और शैक्षणिक हो, सभी को इक्वल लाना है। तो शैक्षणिक तो आर्टिकल 21 ये भी आर्टिकल में स्पष्ट कर दे, सभी बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। बालक में हिंदी में थोड़ा गलत ट्रांसलेशन होता है, बालक बोले तो लड़का आता है, बट बालिका बोले तो लड़की आता है, बट इंग्लिश में चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में क्या होता है, सभी आ जाते हैं, सभी बच्चे आ जाते हैं, तो ऐसा होता है। तो अभी देखिएगा गांव की तरफ कास्टिज्म चलता है, यानी कि ऊंच नीच का भाव अभी भी है। अभी एक घटना सामने आया है कि उबली में एक फैमिली तो अनटचेबल का शिकार हो चुका, कास्ट का वहाँ पर इस इस कारण से वहाँ पर घटना घटी कि दो प्रेमियों ने मिलकर अपना शादी किया। तो उसके बाद कास्ट जमा, लड़की अपर कास्ट, हालांकि संविधान में ऐसा कोई अपर कास्ट नहीं है, तो जनरल कैटेगरी आता है। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी ऐसे आते हैं। शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति में ये आता है लड़का। तो वहां पर क्या हुआ, उन दोनों का प्रेम हुआ तो उन्होंने शादी कर लिया। बट जो जनरल कैटेगरी का
जो फैमिली है तो उनमें ऐसा मानसिकता भरा पड़ा हुआ है कि वो से शेड्यूल कास्ट के लड़के से तुम शादी क्यों किया? तो वहाँ पर अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस किया गया। तो आर्टिकल 17 में हम पढ़ते हैं, आर्टिकल 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी अबॉलिश्ड, एनी फ्रॉम अ प्रैक्टिस द पनिशेबल, है ना? दंड के अधीन है, जो उसको प्रैक्टिस किया जाता है। तो ऐसे-ऐसे घटना घट रही है, तो राज्य आर्टिकल 12 में राज्य पढ़ते हैं, तो वो राज्य सही तरह से काम नहीं कर रहा है। कर्नाटक में एक घटना घटी है, हुबली में, हुबली जिला है। तो अभी के लिए यहीं पे रोकते हैं, हम फिर मिलेंगे। आर्टिकल 170 को प्रैक्टिस करेंगे बाद में। तो पुनः आपको साधुवाद, जय भीम, जय संविधान। थैंक यू, आपने मुझे सुना।